ठीक तो समझ में आ गया ना तुम्हें? चलो ओके नाउ चलिए तो अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम हो गया है, एपी हो गई है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गई है और सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब वो इसमें दिया नहीं ना। अगर इसमें कहीं भी मिल जाए तो मैं करा दूँ। सेक्शन फार्मूला स्कूल में ही कराया गया, मतलब शुरू करा है सेक्शन फार्मूला डिराइव करना सिखा दिया। वो भी सिखा दिया। चलो मैं भी आज दिखा देता हूँ। एक इनका बताएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट बता देता हूँ। वो काम का है कराया है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला करा देता हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला 3 करा देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी हो जाएगी। चलो अधिकांश तीन फार्मूले सीखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बेसिक पता है अधिकांश? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई एक्सिस वाला ग्राफ पेपर बना, वही चीज। देखो कोऑर्डिनेट नया वीडियो लगा दीजिएगा। ज्योमेट्री दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले आता है दूरी सूत्र। डिस्टेंस फॉर्मूला कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1 और एक है x2 y2 और इसको मिलाने पर इसके बीच की डिस्टेंस पूछी गई। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? ये पॉइंट P है अतिरिक्त और ये पॉइंट Q है, सही है? तो P और Q के बीच की हमें डिस्टेंस चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो, ये मुझे बताओ आरुष, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? फिर से देखो, X वो तुमको बतानी है, वो चीज मैं नहीं बता सकता ना। मान लो एक पॉइंट मेरे पास ये दिया है 2 3 और एक दिया है 5, ठीक है, दैट इज 6 5। तो क्या आप मुझे बताएंगे जो 2 3 पॉइंट है वो उसकी एक्स एक्सिस पर एब्सिसा कितनी है? बोलो। 2 यूनिट्स करेक्ट, ऊपर क्योंकि 2 है हाँ। तो एब्सिसा 2 ही हुई। हाँ अच्छा, अगर तुम इतना जानते हो तो मुझे बताओ इस x1, y1 की एब्सिसा कितनी हुई? 1 यूनिट बताओ। जैसे तुमने यहाँ पहले वाले को जान लिया कि पहला इधर चलना पड़ता है, दूसरा इधर। 3 तो तुम इधर चले ही होगे ना, तब तो 2 3 पहुंचे होगे। तो ये बताओ यहाँ कितना चले हो, यहाँ कितना चले हो जिससे x1 y1 पहुंचे हो? बोलो। ये सही बता कह रहे सर x1 इधर चले
कोई मैंने अब बना थोड़े ना रखा है। हाँ ये x1 है और यहाँ कितना चले? y White one. y1 y1 बोलो, यहाँ तक समझ में आया? हाँ भाई x1 और y1 चलोगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट तभी तो यहाँ पहुँचोगे। अगर ऐसा समझ में आ गया है तो ये मुझे बताओ अदृत, Q तक पहुँचने के लिए तुमने कितना एब्सिसा फॉलो किया? जैसे मुझे यहाँ 6 पे पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ा होगा एक्स एक्सिस पे? 6 minus 6 6 minus 2 माइनस माइनस मत करो, अच्छा। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ा? और यहाँ टोटल 6 टोटल 6 है। और मुझे ये बताओ कि यहाँ से अब ऊपर चलने के लिए कितना चलना पड़ा? क्योंकि जब ये दोनों चलोगे फिर वही लिखा भी जाएगा कि कितना चले हो। तो प्रत्युष बताओ ये कितना है? 6 बताते ही नहीं है तुम। x2 यहाँ x2 लिखा है, तुम 6 बता रहे। जितना चले हो उतना ही तो यहाँ लिखोगे। क्या लिखा है यहाँ पे? x2 हम लोग फार्मूला कर रहे हैं ना, जनरल वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेना चाहिए। तो ये x2 है और ये कितना चले हो? y2 है। जब x2 y2 चलोगे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट तभी तो पहुंचोगे। चलो इसका मतलब ये इसे y1 कह रहे हैं और इसको ये क्या कह रहे हैं? मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, जैसे समझो यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो क्या आप मुझे बताएंगे प्रत्युष ये डिस्टेंस कितनी हुई? अंकित, जबकि पूरी 5 है और ये 3 है, इन्होंने स्किलफुली सब्ट्रैक्ट करके तुरंत 2 बता दिया। और कोई होता तो दिमाग लगाता। 5 है दिमाग है तो यूटिलाइज कर रहा है। White 2 minus 2 ही तो बने। बहुत बड़ी बात है, ये पूरा 5 है। अब 5 में 3, ये मेरा छोटा भाई, मैं बड़ा, मैं 5 इतने का हूँ तो मैं कितना बड़ा इसमें से हटाना हूँ? पड़ेगा। वही तो बड़ा हूँ। वही बड़ा है इससे। तो चाहे तो नाप लो, पीछे बैठा है तुम्हारा छोटा भाई अंकन। समझ में आई बात की नहीं? तो कितना ज्यादा? 2। क्या आप मुझे बताएंगे अंकित ये डिस्टेंस कितनी हुई? जबकि ओरिजिन से ये 6 है 4 यूनिट और 4 origin यूनिट्स से ये 2 है। 4 यूनिट्स 4 यूनिट्स? हाँ अच्छी बात है। टोटल 6 था उसमें से 2 गया। अच्छा एक चीज और बता दो, मैं इसे A ले लूं, इसको B ले लूं, इसको C ले लूं, तो क्या आप मुझे बताएंगे AB स्क्वायर क्या होगा? अच्छा ठीक है। जबकि रूट हाँ? 20 रूट 20 बहुत अच्छा, इन्होंने तुरंत कर दिया AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, तो दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और 16 प्लस 4। ये कमाल की बात है, इन्होंने माइंड में कितनी जल्दी किया होगा। तो ये 20 आ गया और रूट बोलो, समझ में आ गई बात? 20 हाँ। जब संस्कृति तुमको इतना समझ में आ गया है तो पी क्यू इसे आप लिखो, मुझे पी आर डिस्टेंस बताओ। x2 minus x1. x2 माइनस x1। अद्रित इस बात से तुम सहमत हो? यस सर। तो फिर मुझे क्यू आर बताइए अद्रित। सर क्यूआर का हो जाएगा y2 माइनस y1। ये पूरा y2 और इतना y1, तो y2 में से y1 हटा दो तो ये बचा। चलो y2 माइनस y1 हो गया। अब मुझे बताओ अगर मुझे pq का स्क्वायर अद्रित करना पड़े तो मैं क्या करूं? सर pq का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यस y2 दैट माइनस इज y1। pr स्क्वायर और x2 प्लस, माइनस x1 का होल स्क्वायर अच्छा ठीक है, और y2 माइनस y1 प्लस करके प्लस y2 माइनस y1 सही है? हाँ। इस डिस्टेंस को मैंने d लिखा है pq को, तो वास्तव में ये यहाँ d पे स्क्वायर लिखा d जाएगा ना। स्क्वायर है। भाई एक डिस्टेंस d है तो pq का स्क्वायर करोगे तो क्या d का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? d आना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या हुई? रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस, y1 होल स्क्वायर। मान लो ये तुमने यहाँ निकाला और तेजस उस समय ताइक्वांडो करने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला भूल गए, ये इनको याद ही नहीं रहा, पाइथागोरस थ्योरम ही भूल गए। तो इनके लिए एक हेल्प है, ये यूज करें।
अब इनको डी अगर निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड व्हाट इज द फार्मूला? दिस इज द फार्मूला x2 minus फॉर x1 whole फाइंडिंग square. द डिस्टेंस बिटवीन इसे लिख लेता हूँ. टू पॉइंट्स, फॉर x2 minus Finding x1 whole square डिस्टेंस plus y2 between minus y1 का whole टू square. पॉइंट्स। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो जरा वैल्यू तो प्लेस करिए ये प्रत्युष। डिस्टेंस d है तो उस हिसाब x2 से माइनस होना चाहिए. x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर करो जरा। एब्सिसा का सब्ट्रैक्शन और माइनस 6 ऑर्डिनेट। minus 2 square 6 माइनस 2 स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर, square है ना? यही तो करोगे। y1 6 माइनस 2 स्क्वायर y2 ये है अब y1 into 5 minus और 3 प्लस 5 minus 3 whole square. 5 माइनस 3 दैट इज y2 माइनस y1। मतलब सही है? 36 minus दैट इज 2 5 into माइनस 3 स्क्वायर, मन में करो तेजस। ओके सर ठीक है, 9 दैट इज 4 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। इन्होंने तुरंत ही बता दिया, संस्कृति ने सब चीज पूरी। 25 16 and plus 4 22 तो क्या ये वही आ गया? चाहे पाइथागोरस से करो चाहे इससे करो, आंसर तो वही है। देख लो इतना बड़ा फॉर्मूला किस चीज से? 9 कौन सा, इतना बड़ा फॉर्मूला किस चीज से? ये वाला। ये बेसिक फार्मूला है क्योंकि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी होती है। सही है, चल। Since root 20 डिस्टेंस रूट 20 यूनिट्स हुई। अब अगला सवाल देखो, इसको नोट कर लो, कुछ करना है तो इसमें कुछ नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन है डेरिवेशन 3 मार्क्स का, डेरिवेशन 12 तक आता है, 9 से शुरू कर 12 तक भी आता है ये। 21.5 minus 20 लेकिन तो दोनों पे रूट लगा हुआ है। जब भी ये फार्मूला यूज करोगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, उसका हाफ मार्क्स होता है। नाउ क्या लिख लिया? अब लिखो हेलो आप गलत हो गया। एक सेकंड ये हाँ नहीं है तो भी बात if 2 3 Sir, हाँ she मैम दे रही 2 3 6 3 and 6 5 these are sides, these are sheets मैम दे रही। कितनी चाहिए? हाफ चाहिए क्या? yes sir. देखो आर दोनों पे रूट लगा एक साथ। points on Cartesian plane, Cartesian plane में ये तीनों पॉइंट्स हैं। find length of sides and area of the shape form. Sir, derivation में सिर्फ ये वाला लिखना है। ये है बस डिस्टेंस फार्मूला। अब इसको करो, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करो। गलत लाइन से करो महावीर अपना। यहाँ से करना पड़ेगा। 5 बजे तक का टाइमिंग है आप लोगों का। ठीक है, 5 PM तक आप लोग जमा कर देंगे। चलिए इसको हटा दें।
तो अब ऊपर वाला सवाल करो, इसको प्लॉट करो। क्या क्या प्लॉट करना है बताओ? 2 3 ये यहाँ प्लॉट है। और अगला कौन सा है? 6 3, तो ये 6 हुआ और ये 3 हुआ, तो 6 3 प्लॉट है। और 6 5, तो क्या यही 6 5 है? अच्छा राइट एंगल नहीं ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यही तो ऊपर जा रहा है, ये चीज ऊपर चली गई ना, यस और ये इधर मिल गई, हाइट तो सेम है। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें लेंथ ऑफ साइड बतानी है। तो मुझे बताओ AC कितना है? AC चेक करो। हाँ। 6 -2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। -2, यस भाई यहाँ तक 6 है और यहाँ तक 2 है, ये कितना हुआ? तो AC is 4 यूनिट्स। बताओ BC कितना है प्रत्युष? सोचा मत करो, एक्टिवली जवाब दिया कर दो, तेज हो जाओगे। BC बताओ। 2 यूनिट्स। AB बताओ। तो AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस, सही है, दैट इज 6 माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। चलो, और इसका रूट लिख लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 16 प्लस 4, √20। यहाँ तक समझ आ गया? यस अगर इतना समझ में आ गया तो ये बताओ ये शेप कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया क्या हुआ? इट इज राइट हाफ इंटू B इंटू H। angled triangle. So its area, इसका एरिया पता करो। हाफ इंटू B इंटू H। हाफ इंटू B इंटू H, हाफ इंटू बेस तो AC हो गया 4 × 2 और BC सर 4 सही है। तो लिखो 4 स्क्वायर यूनिट, सही है। ओके, अगला 4 ही देखिए। आएगा यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3 4 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया है फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम ओरिजिन। चेक करो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। और ये यहाँ पर कोई पॉइंट 3 4 है, तो मुझे इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये O है ये P है, और ऐसा मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए चाहिए। 3 4। तो ये X देखो Y OP तुम्हें चाहिए ना, OP Five. इज इक्वल्स टू रूट, फार्मूला बताओ, रूट X1 तुम्हें पता माइनस ही नहीं Y1 फार्मूला। X2 माइनस का रूट, X2 माइनस तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये है डिस्टेंस फार्मूला। प्रत्युष, इसका वैल्यू प्लेस करो। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, वैल्यू प्लेस करो। 3 माइनस 0 3 माइनस 0 स्क्वायर 4 minus 0 4 माइनस 0 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, 25 so that is root 25 5
तो क्या ऐसा पहले कभी आप लोगों ने ये निकाला है कुछ भी? तो क्या 5 ही आया होगा? क्योंकि 3 और 4 लेके तो ये 5 यूनिट्स आ गए। अब बोलो डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ में आ गया? कहीं भी यूज करना कर लोगे ना? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की, फिर मिड पॉइंट फार्मूले की। चलो प्रूफ करेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या, अगर मैं सिंपली भी पूछूं, क्योंकि इनके तुम तेज लड़के हो, जैसे ये 2 5 है और ये 6 7 है, तो क्या एक ऐसा पॉइंट तुम मुझे बता सकते हो जो इसे 2:3 रेशो में डिवाइड करता हूँ? ऐसे ही मन में कैलकुलेट करके फिंगर्स में। अगर नहीं कर सकते हो तो सेक्शन फार्मूला सीखो। इट इज नॉट इजी है ना, आसान थोड़ी है, क्योंकि कोई ये सिंगल लाइन पे है नहीं, इसमें x भी चल रहा है y भी चल रहा है, तो y भी 2:3 के रेशो में डिवाइड होगा, x भी 2:3 के रेशो में। इट इज नॉट इजी है। सो इस चीज है ना, मतलब वही mn है चाहे 2 3, मैं तो एक जनरल चीज करके बता रहा हूँ। तो इसको समझें कि वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये पता करना है जो उसको कितने रेशो में डिवाइड है। करेक्ट। अगर ये आंसर सही निकला तो इनको पेन देंगे, ठीक है। 3,6 ये अंकित की ओर से महामाई के चरणों में भेंट आई है। महामाई का कल्याण करें और भंडारे बढ़ती है। अब हम लोग देखें, लाओ अब देखो, अगला सवाल करो सेक्शन फार्मूला। ये देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। Q पॉइंट है x2 y2, जबकि P पॉइंट क्या है? x1 y1। इसके बीच में मुझे एक पॉइंट R पता करना है जो इसे m:n रेशो में डिवाइड करता हूँ। जैसे 2:3 समझो वहाँ m है, हम जनरल चीज करेंगे तभी फार्मूला बनेगा। तो ये मुझे बताओ अंकित, ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ बताओ y1, फिर ये बताओ y2। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए इसे xy लेट करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं इसे लेट करता हूँ, इसे पता तो है नहीं ना। तो लेट r इज xy which divides, जो किसको डिवाइड करता है? dq in m:n रेशो। वो तो सही है। मान लो मैंने ऐसा मान लिया, मुझे मालूम ही नहीं तो वो कुछ तो मालूम। तो यदि ये r है तो आरुष ये लेंथ कितनी है? ये हाइट। अतिकाश आप बताओ थे, ये वाली वो ऐसे मत बोलो, x y जो लिखा है उसके हिसाब से बोलो। y ये तो x है, ये बोलो x1 y1। सिर्फ y बोलो ना, तुमसे ऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। y एक्सिस के अराउंड कितना चलते हो कि x भी चल लेते हो वहां पे? x तो तुम यहाँ चलोगे ना, y यहाँ चलोगे तब तो यहाँ पहुंचोगे। ये लेंथ कितनी है? y, यानी आपने कहा RM है y, और बोलो QN कितना है? y2 और दैट इज PS कितना है? y1। हाइट पूछ रहा हूँ अभी, हाइट क्या? अभी सब ऑर्डिनेट देखो, अब शीशा भी दिखवाऊंगा। ये बताओ ये लेंथ कितनी है? x1 बोलो ना, x1 तभी तो y1 चलोगे। x1, OM कितना है? X फिर मुझे बताओ OM कितना है? x2। अब इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, सही है। ऐसा करने से ये 90 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया और ये दोनों क्या करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए?
Yes. अगर दो एंगल, एक 90 हो गया, मान लो ये 60 हुआ, तो ये कितना हुआ? 30। ये 90, ये भी तो 60 हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग सेम होता है, हाँ तो फिर इसमें भी ये 30 हुआ। हाँ। क्या इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं? हाँ सही है। Yes. जब कोई भी दो ट्रायंगल लो और उसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो जैसे इस तरीके से, ये दोनों सेम लग रहे हैं तुम्हें? नहीं लग रहे? सेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एंगल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब जैसे ताजमहल और ताजमहल की रेप्लिका, वो बिल्कुल सिमिलर होती है। सिमिलर का मतलब अगर ये इसका हाफ है तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना माना जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये 5.4 सेंटीमीटर है तो ये 2.7 सेंटीमीटर, जस्ट उसका आधा रहता है। और ये 5 सेंटीमीटर तो ये 2.5। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 100 है, ये 50 है और ये 30। अगर एंगल सेम हुए, फिर से देखो, ये भी 100 है, ये 50 और ये 30, इसको कहते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर एंगल सारे समान हैं तो उनके साइड के रेशो भी समान होंगे। कहने का मतलब है जो ABC है और DEF है संस्कृति, जरा इसे समझो। इफ इस चीज को समझो, फिर ये तो कर ही लेंगे। इफ देखो, टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो तुम पढ़ चुके हो तुम्हें बहुत बार। उसी तरह सिमिलैरिटी भी होती है कि जैसे ताजमहल उसकी रेप्लिका, ऐसे ही मान लो ये देखो, ये असली प्रत्यूष है और ये उसकी फोटो है। तो ये मुझे बताओ कि असली प्रत्यूष की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है और उसके माउथ से और यहाँ की जो फोटो में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसकी फोटो 10 टाइम छोटी है। सही है? तो उसकी अगर आंखों और आंखों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितनी होगी? 0.5 तो 1/10 होगी। यानी हर एक चीज 1/10 रेशो में होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आंख बहुत दूर हो जाए और फिर ये कॉम्पैक्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हर चीज 1/10 ही होगी। अगर तुमने ताजमहल की जो रेप्लिका ली है वो उसका 100वां हिस्सा है, 100th पार्ट, तो फिर उसका हर पार्ट उसमें 1/100 ही टाइम होगा, तभी तो रेप्लिका ठीक बन पाएगी। इसी तरीके से अगर ये इसका हाफ है तो इसे भी हाफ बनना पड़ेगा, इसे भी हाफ बनना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुमने घर में एक लैंप लगा रखा है और उसके नीचे एक इस तरीके से स्क्वायर रखा है और उस पर बल्ब की रोशनी पड़ रही है, तो जो नीचे उसकी छाया पड़ेगी वो उसका सिमिलर होगा। वो इस बात से सहमत हो? इसको कहते हैं सिमिलरिटी। जैसे हाथ अपना दिखाओ और पीछे कैंडल जला तो वहाँ सिमिलर दिखता है कि नहीं दिखता? ये चीज। तो क्या चीज बताई, बोलो आरुष? इफ 3 angles of one triangle are equal to 3 corresponding angles of other triangle, then the 2 triangles are said to be ये सही बता। उन्होंने कहा कि सर ओवरलैप नहीं हो रहा है इसलिए कॉन्ग्रुएंट मत बोलिएगा, तो ये तुरंत ही सचेत कर देते हैं। इनकी ये खासियत है। बोले कॉन्ग्रुएंट होता तो वो एक दूसरे के ऊपर, ये हाथ पे हाथ कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज छोटी है, बच्चे का हाथ रख लो तो कॉन्ग्रुएंट है, कहाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? चलो तो लिखो इस चीज को। क्या चीज बताई अभी अभी तेजस ने? इफ the corresponding angles of 2 triangles are equal, तो क्या होगा? if If the corresponding corresponding angles of one triangle are equal होनी चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए of 2 triangles of other triangle, तो क्या होगा? Then both triangles कैसे हुए?
सिमिलर सिमिलर, इक्वल कुछ नहीं होता है, या तो कॉन्ग्रुएंट होता है या सिमिलर होता है, सही है। एंड हेंस देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो देयर साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल का मतलब बताओ। जैसे मान लो मैं ए बी बाई डी करूँ तो कितना आएगा? दोनों के रेशियो से ए बी बाई डी बताओ संस जल्दी, वैल्यू बताओ। सर BC बाय हाँ, वो इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, जो कि 2 आ गई। अब उसी तरह से AC बाई DF बताओ। दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। यस अब लिखो AC बाई सर प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। प्रोपोर्शनल अभी मैं करता हूँ। AC बाई DF वो कितना आया बताओ? AC बाय 5.4 सेंटीमीटर दूसरा 2.7 तो ये भी 2 आ गया। और BC बाई 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर 2.5 तो कितना आया? 2। दिस इम्प्लाइज, यानी AB बाई DE प्रोपोर्शनल टू AC प्रोपोर्शनल नहीं होता। प्रोपोर्शनल का मतलब है साइड्स का रेशो सेम। ये प्रोपोर्शनल, यहाँ प्रोपोर्शनल नहीं लगा, ये प्रोपोर्शनल, ठीक है। साइड्स सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेट, प्रोपोर्शन का मतलब रेशो होता है। साइड्स आर इन सेम रेशो, इसको ये वर्ड बोलेंगे, साइड्स आर इन सेम सेम रेशो। चलो, तो अब AB बाई DE is AC by DF is BC by, फिर से समझो, if angle A is angle D, angle B is angle E, ये सब चीज नोट करो, ये बड़े काम की है क्लास 9 के लिए। angle C is angle F, then triangle ABC is similar to triangle DEF। इसे क्या पढ़ा जाता है? ये कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं है, इस सिमिलर। Similar। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, इस कॉन्ग्रुएंट। सर अप्रॉक्सीमेट का साइन क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट का ये साइन होता है। ये समझ आ गया? इट इज सिमिलर, और जब सिमिलर हो गया तो फिर क्या हो गया? सो सिमिलर, सो साइड्स आर प्रोपोर्शन। तो ये अब ये तुम्हारी थ्योरम हो गई, इसको कहते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसका नाम क्या है? बोलो। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ तक अर्थ समझ में आया? तब फिर तुमको ये समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या इंप्लाई होता है? यदि ये हों, अगर एंगल्स इक्वल हों, तो ए बी, जब देखो यहाँ पे ए से बी चलो तो यहाँ से बी से ई चलो, ए से बी, ये फिर इसमें ई डी ना चल देना, वैसे ही चलना पड़ता है। ए से बी चले तो डी से ही चलना पड़ेगा। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, अब बी सी चलो, बी से सी चलो BC by तो ई एफ, BC by अब ए से सी चलो AC by DF। कितना नोट कर लिए? इतना नोट कर लो तो फिर हम वहां वापस पहुंचे। ये हर चीज नोट करो, ये सब बहुत काम की चीज है। तुम्हारा एक और चैप्टर इससे कवर हो रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला।
आर ए और आर क्यू बी, सिर्फ तुमको अथरक पी ए की वैल्यू बतानी है। फिर P की होगी, फिर x1 करेक्ट। नहीं, फिर x minus x1, x minus x1, x माइनस x1, x1, x minus x माइनस x1, फिर से समझो, x में से इन्होंने हटा दिया तो ये बची, देख लो फिर से, x में से ये कम कर दिया, ये तो कॉमन सेंस है। आप बताइए RB की वैल्यू बताओ प्रत्युष। RB y2 minus तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अंकित आप भी बताओ। x2 minus x। तुम भी तेज हो। x सब प्रत्युष के बगल बैठ बैठ के तेज हुए हो। x2 में से x हटा दिया, x2 है, हाँ देखो x2 कैसे, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, x2 उसमें से x हटा, तो ये लेंथ कितनी आई, x2 minus x ये लेंथ कितनी आई बताओ, x2 minus वही x तो ऊपर ट्रांसफर की, x2 माइनस x, सही है। तो अब सब चीजें ये बताने लगे हैं प्रत्युष, हम लोग इन्हीं से पूछेंगे, जब भी कभी दिक्कत आएगी तब पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे। हाँ प्रत्युष, क्यों भी बताओ। सर x minus x2 तुम हर चीज जानते हो अंकित, फिर तुम भी अब बताओ। ये सब Y2 minus minus y, बोलो। y2 minus y, हाँ, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, y2 y2, और ये लेंथ कितनी है, y। अच्छा, यही प्रत्युष भी बोलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा वो और लोगों के माइंड की भी एक्सरसाइज कराना चाहते थे, सही। इसमें दिमाग का कोई काम ही नहीं था, इसलिए प्रत्युष ने चालाकी दिखाई, और इसलिए प्रत्युष आरे की भी वैल्यू बताऊंगा। इस हाइट में से ये हाइट घटा दो, इसमें से इतना घटा दो। सर अतिकाश देखो, यहाँ बैठ जाओ ना, इधर तो बैठो, सारी सीटें तो खाली हैं, कहीं भी बैठो। y minus y कर रहे हो। y minus y, y माइनस y वाई, मान, सर ये y माइनस y minus y y, तो ये हाइट तो लिखी है ना, x1 y1 x2 y2, पॉइंट वही है, पॉइंट थोड़ी ना हमने बदल दी। अच्छा, ये m/n रेशो में है। अब मुझे बताओ, क्या जो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल है, और ये भी 90, ये भी 90। जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि सम तो 180 होता है, तो तीसरा तो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए एंगल 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 अब जरा मुझे ये देख के बताओ एंगल एंगल क्राइटेरिया कि सिस्टम हो जाएगा। बाई एंगल 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 क्राइटेरिया देख लो, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये एंगल इसके इक्वल, और ये 90, तो ये 90, और देखा जाए तो ये भी करस्पॉन्डिंग है, दो लाइन ऐसे जा रही हूँ, ऐसे कट कर रही हूँ, तो भी तो करस्पॉन्डिंग होते हैं, होता नहीं है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये मुझे बताओ कि RPA आरुष किसके सिमिलर है, QRB जैसे RPA तो बिल्कुल वैसे ही होना लिया है QRB, सही है, QRB सही। तेजस, हाँ। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, then sides are proportional, so sides are proportional। तो ये मुझे बताओ कि RP अपॉन, देखो वैसे ही ले रहा हूँ अधृत, RP अपॉन QR वो किसके इक्वल होगा,
अपॉन आरबी पी ए अपॉन आर बी किसके इक्वल होगा? सर आर ए अपॉन क्यूबी आर ए अपॉन क्यू बी। संस्कृति सबकी वैल्यू डालो, आर पी की वैल्यू डालो, आर पी अपॉन क्यू आर डालो, आर पी अपॉन क्यू आर बताओ। आरपी सर x2 माइनस इधर से देखो ना, दिस बाई दिस एम बाई एन, क्योंकि वो तो रेशो ही है ना, वो तो रेशो ही रेशियो है। के फॉर्म में डालना। हेलो हेलो, अब देखो दिस बाई दिस, समझ आएगा सर। अगर रेशो तुम्हें सिंप्लीफाइड टर्म्स में रेशो ही दिया तो रेशो ही लिखो, क्या जरूरत है कि एम के और एन के करके फिर के काटो। अच्छा पी ए बाई आर बी की वैल्यू बताओ तेजस, सर पी ए की भी वैल्यू बताओ आर बी की। x माइनस x1 हाँ और टू माइनस x2 माइनस x x2 माइनस x प्रत्युष आर ए बाई क्यू भी बताओ। वाई माइनस हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये, और उसके अलावा मेरा फोकस होगा वाई नहीं। माइनस वाई वन वाई टू माइनस वन y आगे माइनस कोई y1 कितना बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। y माइनस y1 आर ए वाई माइनस वाई और क्योंकि y2 माइनस y1 Y- y2 माइनस y वाई टू में से वाई हटा दो, ये Y2 वाई minus Y। यहाँ तक वाई है ना, y2 सही है। y एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करो, एक बार इसको, सही है। चलो करो, दो चीजें तीन चीज इक्वल है, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट करो। मेरा कहने का मतलब है कि एम बाई एन को किसके इक्वल करो? अधिकांश x2 माइनस x, सही है, इक्वल कर लिया। नहीं दिख रहा, आप इधर उधर बैठो ना, कहीं बैठो, यहाँ इनके पास बैठ जाओ, ऐसी ऐसी जगह बैठो जहाँ से सीधे आप x माइनस बोल सही है। n ब्रैकेट x माइनस यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसके बाद इसको इसके इक्वल कर दिया, m से मल्टीप्लाई करो, m ब्रैकेट x2 माइनस x1 x1 मत बोलो, x बोलो, x और वहाँ क्या बोलोगे? माइनस सर m ब्रैकेट x माइनस x1 सही है। चलो m से मल्टीप्लाई करो mx2 माइनस x और nx माइनस, nx1 सही है। 2 x एक तरफ ले लो, क्योंकि तुम्हें x और y की वैल्यू चाहिए। राइट टर्म्स एक साथ ले लो। इधर ले लो, mx इधर ले लो प्लस में, mx और इधर mx2 प्लस प्लस nx1, यहाँ पर x कॉमन ले लो, बाहर चला तो mx2 और प्लस nx1, तो x की वैल्यू बताइए। सर mx2 by m plus n चेक करो अंकित, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई, अंदर ले गए, दोनों x की टर्म्स एक तरफ ले ली, ये वाली इधर ले ली, x कॉमन लेके ये नीचे ले ली, सही है। अब मैं इससे इसको करने जा रहा हूँ कंपेयर, क्योंकि सभी तो इक्वल हैं। चलो ना, अब देखो, इसका मतलब है कि m बाई एन को किसके इक्वेट करना है? y माइनस वाई वन और अपॉन y2 माइनस वाई, वही लिखा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, नीचे की चीज ऊपर जाती है, इधर तो m से मल्टीप्लाई करो, y2 माइनस और n को उधर ले जाओ, सही है। अब जरा देखो, my2 माइनस my, इट इज ny माइनस ny1, सारे y एक तरफ ले जाओ, तभी तो y की वैल्यू निकाल पाओगे। my को उधर ले जाओ, ny तो यहीं रहा, ये इधर ले आओ, प्लस ny1, वही चीज वैसे ही कर रहे हैं, y कॉमन ले लो,
तो इधर क्या हुआ, तो y की क्या वैल्यू आ गई, देख लो n प्लस एन को नीचे ले आए। अब मुझे बताओ जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, क्या वो एक्स वाई तुमने माने थे, Yes. sir. तो x की जगह क्या लिखोगे, क्या आया है फार्मूला, So mx2 plus mx1 by m plus n m प्लस n और m y2 plus ny1 by m plus n. अब वो तो मैंने मिटा ही दिया जो अंकित ने बताया था। सिर्फ वीडियो में देख लेंगे। हाँ वो चलो, दैट इज x1 y1 और x2 y2 और इस पे पॉइंट r है जो इसको m:n रेशो में करता है। देखो अब तुमको फार्मूला याद करने का तरीका बता दो, x कैसे निकालोगे, x y को इसे एक्स वाई माना या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ आर सीधा लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ आर। सबसे पहले देखो तरीका देखिए अंकित, m से इधर वाले का मल्टीप्लाई और n से इधर वाले का मल्टीप्लाई, सही है। तो लिखो mx2, ऊपर टैली करते जाना, mx2 और प्लस इसका इधर वाले में मल्टीप्लाई nx1 और नीचे सम ऑफ रेशोज। अब यही काम ऑर्डिनेट के साथ करो जो तुमने एब्सिसा के साथ किया, mx2 प्लस nx1 अपॉन सम ऑफ रेशोज, यही काम अब ऑर्डिनेट के साथ करो, m y2 y2 ny1 y1 अपॉन m प्लस अपॉन n। m। बोलो ऊपर वाला ही फार्मूला है। हाँ अगर ऊपर वाला फार्मूला है तो मुझे हेल्प करो एक सेक्शन फार्मूले में सवाल निकालने। चलो ना, ये देखो दैट इज क्वेश्चन दिया है 2, 3 और 5, 6 is divided into 2:3 ratio by r. Find coordinate if r divides p जो कि 2, 3 है and q 5, 6 है। इसे डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल देना है ना। हाँ, प्लस find r, 10 by find coordinate of r। बताओ, तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ आर और सबसे ऊपर लिखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला। इसके बाद इस फार्मूले का भी अपना वजन है, तो nx इसके मार्क्स हैं। my2 my1 हाँ तेजस, वैल्यू प्लेस करो। अच्छा तुम्हारे सुविधा के लिए एरो बना दे, तुम्हें लगेगा मेरे लिए एरो ही बना दे। 3 into 2 by हाँ 5। बहुत अच्छा। एक सेकेंड, हाँ बता दो, सब कुछ लिखा है आपको, बस कर दो। 6 प्लस Correct। नहीं वैल्यू प्लेस करो, मल्टीप्लाई में बाद में करूँगा। तुम अच्छा, सबकी ठीक है। वैल्यू इंटू करके बताओ हर चीज़। 3 into 2 पहले हमको बताया जाता है 2 into 5 2 into 5 m into x2 हाँ प्लस प्लस n into x1 n into 6 3 into 2 3 into 2। नीचे क्या लिखें, दोनों रेशियो का सम 2। देखो अब यही चीज़ तुम ऑर्डिनेट के साथ करो। 3 into 3 पहले 3 बात लो, पहले तुम n हाँ। लेते हो, पहले m लिया करो। 2 into 6 2 into 6
3 into 3 3 into 3 upon plus 3 2 plus 3. That is, ये 10 देखो, plus 6 by 5 10 plus 6 by 5 और 12 plus 9 by 5, तो क्या ये 16 by 5 हो गया? Yes, sir. और ये 3.2 और एक 4.2 सही है? Yes, sir. 3.2 और एक 4.2 इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, 16 by 5 का 3.2 Sir, fraction में 21 by छोड़ना 5 है। का क्या? 4.2 Fraction में यही है बस, ऐसे ही करना। मैंने स्कीम में इतनी बात समझ, फिर से समझा? Sir, x1 सर ये कुछ और सोचा। हाँ बोलो। सर x1 और x2 मतलब जो 2,3 है वो दोनों x1 और y1 है। एक को x1 y1 लेना, तुम्हारी मर्जी, वैसे पहले जो लिखा है वो सही x1 y1 है। x1 y1 और जो सेकंड रेशियो मतलब सेकंड क्वाड्रेटिक में लिखा है वो x2 y2 है। हाँ ऐसे ही करना है। तो पहले लिखा है जो m के पास है वो x1 y1, और ये रेशियोज m और n होते हैं। m/n यही लिखना है, सही है? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम एक बार एक और सवाल समझो, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, इफ m/n is 1:1, चेक करो। मान लो दो पॉइंट के बीच का रेशो ही 1:1 हो जाए, तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो मिड पॉइंट हो जाएगा? Yes, आधा आधा चला गया। आधा तो चला गया, और फिर ऐसे में इसे मिड पॉइंट फार्मूला कहेंगे। अब इसी में m और n की जगह 1 1 रखो, अब मिड पॉइंट फार्मूला निकालो। सिर्फ m आधा- पे हैं? मिड पॉइंट का मतलब सिर्फ आधा रेशियो। हाफ हाफ नहीं हो गया, 1 1 1:1 1:1 में कोई चीज हो रही तो मिड पॉइंट ही तो करेगी उसको, हाफ हाफ। जरा करो इसमें, नाउ कोऑर्डिनेट तेजस ऑफ r इसी में रखो, लेकिन m को भी 1 रखो और n को भी 1 रखो, रखो इसी में 1 into 1 into 5 x2 फार्मूला निकालना है। x2 1 into x2 प्लस plus 1 into कोऑर्डिनेट्स क्या है? वही जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 वही थे, वो कभी फार्मूला वही चल गया 1 है ना। plus 1 1 into x1 और अपॉन 1 plus 1 जो डिडक्शन में चल रहे थे कोऑर्डिनेट वही है x1 y1। हाँ। अच्छा इधर बताओ, m को भी 1 रखो, n को भी 1। 1 into y2 6 1 into 3 प्लस 3 मत बोलो, y2 बोलो, अभी फार्मूला निकाल रही हो। plus 1 into y1 और अपॉन 1 plus 1 तो ऊपर क्या आएगा? x2 plus x1 by x2 plus x1 आएगा, लेकिन मैं लिख रहा हूँ x1 plus x2। ये भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो? हाँ और उधर क्या लिखें? y2 plus y1 तो उसे लिखो y1 plus y2। y1 plus y2 अब तुम्हें मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आ गया हाँ कि बस जोड़ के y2 सिर्फ इसमें 1 डाल देना है। सिर्फ इसके फॉर्मूले में 1 डाल देना 1 रेशो हो जाएंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा, सही है? चेक करो ना। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन देखो, if diametrically opposite ends of circle are, that is -2 -3 और 4 5 है, find coordinate of center and hence radius. If diametrically opposite ends of circle are -2 -3 and इसको D। क्या करना है सर? इसमें मिड पॉइंट निकालना है। भाई क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है कि नहीं लगता? सेंटर तो होगा। होता है। Yes. तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। सर Then find center and radius। तो पहले तो तुम सेंटर बताओ। So 1 1 निकला 1 1 तो लिखो 1 using
मिड पॉइंट फार्मूला, सेंटर डिवाइड्स डायामीटर इनटू 1:1 रेशो, करता है कि नहीं? सेंटर इस डायामीटर को क्या इक्वल में नहीं करे? ऐसा लिख लो कि सेंटर डिवाइड्स डायामीटर in 1:1 ratio. माइनस It is mid point of diameter. ये क्या है? -1 और 1 Mid point of, यहाँ तक बात समझ आ गई? डायमीटर। तो using mid point formula, that is coordinate of R. अद्रित फार्मूला बताओ। सर फॉर्मूला फिर x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 y1 plus y2 by 2। अच्छा चलो मैं रिप्लेस करो। 1:1 के रेशियो में है क्या? सर 4 इसे मान लो। -2 प्लस 4 -2 plus 4, बाई 2 हाँ, कॉमा -3 प्लस 5 बाई 2। चलो that is 2/2। ये आपने 1/1 बताया था ना पहले ही, Yes, sir. तो कितना आंसर आ गया? 1:1. 1 अब रेडियस बताओ। फाइंड AO। AO निकालो। AO कैसे निकालोगे? करेक्ट। तो कोई ने तुरंत बोला डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। यही स्किल सबको चाहिए। ये जान गई कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या लगाती हैं? संस्कृति बोलती है सर डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो AO यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, AO का फार्मूला बताओ अद्रित। Sir, this is formula के second formula के x2 use minus x1 तुमको डिस्टेंस चाहिए, कोऑर्डिनेट थोड़े ना चाहिए। कोऑर्डिनेट अलग चीज होती है। कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स आते हैं। रेडियस तो 4 यूनिट होगा, 4 सेंटीमीटर। distance चाहिए इसलिए। डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच, ये आ गया 1/1। तो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगी? Sir, this is formula. है ना, कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ी ना चाहिए जो रेशो में डिवाइड करता हो। ये क्या डिस्टेंस तुम्हें लग रही है? तो डिस्टेंस तो अभी क्या बताया था? सर डिस्टेंस का फॉर्मूला का x2 माइनस minus x1 स्क्वायर प्लस Plus y2 y2 y1 minus होल y1 स्क्वायर square. बस होल स्क्वायर करो, वैल्यू प्लेस करो अद्रित। सर वैल्यू होगा 5 तुमको रेडियस चाहिए, वहाँ कहाँ चले गए? 1 हाँ माइनस हाँ, -3 अच्छा इधर इधर एब्सिसा ले रहे हो, इधर कोऑर्डिनेट ले रहे हो। अच्छा x2 ले रहे हो तो x1 लो ना। माइनस चलो ठीक ठीक लो, आगे बताओ। प्लस 1 माइनस x एक्सिस को -3 देखो x लिया, x2 माइनस x1, इसको मन में मान लो अतिकाश, x1 y1 और इसे क्या मान लो? x2 और बस फार्मूले बन लो। ऐसा मन में मान लो ना, दो पॉइंट्स होते हैं कि नहीं, वही तो फार्मूला है। अब y2 माइनस y1 बताओ। -3 minus y2 क्या है बताओ, देख क्यों लगा रहे? y2 1 और y3 है। तो बेस करो, तो सही सही बोलो। -3 तो 3 बोल रहे हो। -3 minus 1. 1 माइनस -3। स्मार्टली जवाब दिया करो तो बढ़िया हो जाएगा। अंकित के तुरंत बता देते हैं, इसको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। देखो 1 + 2, प्लस 1 देखो माइनस तो फार्मूले का है, उसका खुद का भी तो माइनस है। एक माइनस ही, और x1 माइनस में था और y1 भी माइनस। ये बताओ 4 और 9. 4 plus 9. that is 3 का स्क्वायर 3 का प्लस 4 का स्क्वायर, तो that is 9 + 16 25 कितना आ गया? रूट 25 25. रूट 25 रूट 25 कितना होता है? 5 तो 5 यूनिट्स इसका रेडियस हो गया। रेडियस सही है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अगर समझ में आई तो एक और सवाल।
चलो देखो, देयर आर 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं? -3, 2 -3 और 4 5, वही पॉइंट्स लिए हैं। सही है। Find the coordinates of the point which trisects it. चेक करो। ट्राइसेक्ट का समझते हो मतलब क्या होता है? दो तीन भाग में 3 बांटो। बराबर भागों में बांटे। हाँ अब वो मैं पॉइंट ए और बी ले रहा हूं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट्स ए पी क्यू। तुरंत बता दोगे अंकित तो इनाम भी है तुम्हारे लिए। चलो, ए ये सब तीनों इक्वल है। ए जो है वो पी क्यू को किस रेशो में बांट रहा है? इन्होंने पहले बता दिया, ये पहले बता दिए कि 1 हिस्सा इधर और 2 हिस्सा इधर। 1 2 के रेशियो में। अब जब ये पहले बता देंगे तो फिर इन्हीं की जीत होगी। बी किस रेशो में बांट रहा है? 1 2 रेशियो वो पहले बता देंगे। 2 इधर 1 2 इधर। 1। और जो पहले बता देगा उसकी जीत। इधर एक हिस्सा, इनको 2 हिस्सा मकान मिला, इनको अब भी 2 हिस्सा इनको मिला, 1 हिस्सा इनको। सही है। जब इतना समझ में आ गया, ट्राइसेक्ट है ना, किसी चीज को 3 हिस्से बांटो तो 1 पार्ट इधर 2 इधर। अब जब दूसरी वाले पे जाओगे तो 2 इधर 1 इधर। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताओ, ऑप्शंस कर दिया। क्रिस क्रॉस करना, 1 का उधर मल्टीप्लाई और 2 का इधर। सेकंड फॉर्मूला और क्या 1 2 के लिए क्या करोगे? कोई मिड पॉइंट थोड़ी ना करोगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आप यूजिंग सेक्शन फार्मूला लगाएं। mx2 हाँ, mx2 प्लस nx1 हाँ by m plus minus n. 4 और my2 प्लस my1। Yes. ठीक है। चलो मैं फार्मूला तो लिख देता हूँ, वैल्यू आपसे और आगे लिख देना यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लिखा था, ठीक है। That is mx2 upon m plus n और my2 upon n plus n। चलो वैल्यू प्लेस करो, यहाँ लिख देना सेक्शन फार्मूला। 1 हाँ 1 bracket 4 1 into 4 plus 2 into -2 सही बता रही हो। 2 into -2 1 plus 2 करेक्ट। कृतिका ये बताओ। कोई बात नहीं, प्रत्युष बताओ। 2 into 4 ये m पहले लेते ही नहीं, या तो इनको मालूम नहीं होगा कि ये m है ये n है। m ये होता है ना, मैं लिख दूं क्या? मन में ये चीज एंटिसिपेट नहीं हो पा रही। mx2 करो। 1 into 4 अच्छा, अब यहाँ भी अब से चलोगे। सर 1 into 5 हर 4 तुम्हारी टेढ़ी है। हाँ। बी पॉइंट क्या करेंगे? बी का बी में लेके पहले ये तो कर लें। ए का एम एन का हिसाब करना ठीक है, बात है। दोनों एक साथ कैसे करना? हाँ बोलो। सर 2 into हाँ -3 सही है। आगे बताओ। 1 plus 2 1 plus 2 तो आ जाएगा 4। बोलो। plus 4 तुम शरारती हो बहुत। सर शरारत तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, हमें मालूम चल गया। आगे बताओ। 5 plus बोलो। -6 5 minus 6 upon 3 तो 0/3 और -1/3 तो क्या आ जाएगा? बताते नहीं हो तो। -1 सही है।
बी पॉइंट खुद निकालो, सब लोग आंसर निकालो, जिसका बी पहले आ जाए। मैं सबका लिखूंगा, जिसका पहले और सही आएगा उसको पेन मिल जाएगा। इसे निकालना है मिड पॉइंट। निकाल के बस मुझे ये बता देना कोऑर्डिनेट, आपके नाम के साथ लिख दूंगा, फिर मैं खुद निकालूंगा, देखूंगा आपका सही है। यही सब करना है, कोई लिखने की जरूरत है, शॉर्टकट करो, बस मुझे आंसर बता दो। लेकिन निकालना किसको है? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए मैंने निकाल दिए, बी के तुम निकालो। सर 5/3 आया और एक 7/3 आया। 5/3 6/3 और 7/3 6/3 7/3 7/3 ये है तेजस का, और 6/3 और 7/3 पहले अंकित ने बोला था। ऐसे से भाई सर ऐसे से लिख सकते हैं 2/2 नहीं सही है। 2 कॉमा सर उसको 6/3 6/3 को 7/3 मतलब तुमने बताया 2 कॉमा 7/3, नो सर 2 बाई हाँ सर 2 को 7/3 ये आदृत ने बताया। देखें किसका आंसर सही है। कोऑर्डिनेटर और भी किसी का आ जाए तो बता देना। ऑफ बी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और दैट इज my1 my2 और प्लस my1, सही है। तो इसे m/n मानो, और फिर 2 को इधर और 1 को इधर, अब उल्टा 2 into 4 plus 1 into -2, सर 7/3 8/3 7/3 और 8/3 संस्कृति का आया। चलो और अगला देखो, नाउ अब 2 से 5 में करो, और 1 से -3 -3 और अपॉन 2 + 1 याद था, तो दैट इज 8 - 2/3, और दूसरा 10 - 3/3, तो 6/3 और 7/3, सर 6/3 8 मेरा 6/3 तो 2 कॉमा 7/3, ठीक है। यार एकदम पास था मैं, एकदम पास था मैं, बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगली चीज देखिए, 5/3 लाया वो 6/3 था। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, दैट इज, इतनी बात हो गई है, इसको नोट कर लिया। अब देखो पहला सवाल है, कुछ सवाल आपके लिए। पहला सवाल है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट दिस, यही वाला सवाल। अब तुम्हें ए भी पता करना है, बी भी। सही है? ए और बी सर दोनों आप ये बताना लिख दो फॉर्मूला फॉर्मूला तो फाइंड this कोऑर्डिनेट this
देखो फाइंड ये कॉपी में निकालना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ पी क्यू, वेयर पी क्या है बोलो, P is -2 -3 और Q क्या है 4 5, बोलो सही है। इसका ट्राई सेक्शन यही दोनों आएगा, ये निकालना है तुम्हें। दूसरा देखो इसी पॉइंट को लेके, if these are diametrically opposite point of circle, -2 -3 और दूसरा कौन सा है 4 और 5, तो तुम्हें सेंटर पता करना है। If -2 -3 and 4 5 are diametrically opposite points of circle, find center and radius, सेंटर पता करना है एंड रेडियस। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन फार्मूला डिड्यूस नहीं करा रहा हूं लेकिन डिस्टेंस फार्मूला कराऊंगा। डिड्यूस डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करो। डिड्यूस डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब जरा देखिए, फाइंड डिस्टेंस between -2 -3 and 4 5 using distance formula। इन्हीं के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस फार्मूला प्रूव करोगे, यूज भी कर लेना। देख लो, सेकंड क्वेश्चन में मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला यूज होगा, फोर्थ में ये। आपको 6:15 का टाइम मिलता है और एक फुल पेज मिलेगा। दो 4 मिनट रेफर भी कर सकते हो। ये पेन तुम्हारा खाली हो गया तेजस? चलो अब एक, हाँ इसमें क्या है, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो पता चल जाए कि इसके कितने कितने नंबर। आप लोग पेज निकालो, एग्जाम्पल नंबर 2 निकालो।